जय श्री कृष्ण। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के दिन यदि हम भगवान कृष्ण की याद में ना खोएं, उनके ध्यान में ना बैठें, तो कहाँ जन्माष्टमी पूरी होती है। तो आज हम एक बहुत सुंदर सा ध्यान करने वाले हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान कृष्ण की याद में अपने आप को भूल जाने वाले हैं और सिर्फ हमारे अंदर और बाहर हैं तो सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है। तो आप सभी मेरे साथ उस ध्यान की यात्रा में चलें और आनंद लें। आप जहाँ भी बैठे हैं एक आरामदायी सिचुएशन में बैठ जाएं। आपको 10 से 15 मिनट इसी तरह बैठना है। कमर और गर्दन सीधी करके बैठे। अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रख लें, या तो गोद में या दोनों घुटनों के ऊपर रख लें और अपना पूरा ध्यान अपने मस्तक मध्य में लगा के रखें। अपने मानस पटल पर हमें भगवान कृष्ण की छवि देखनी है और अपना ध्यान स्टार्टिंग में सांसों पर लेकर के आए। गहरे गहरे श्वास भरेंगे। श्वासों पर ध्यान लाते ही हम शांत होने लगते हैं, स्थिर होने लगते हैं। तो सर्वप्रथम एक गहरी लंबी सांस भरें, अपने फेफड़ों को फूलने दें और धीरे से छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें, अपने फेफड़ों में पूरा भरने दें और धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। एक और गहरी लंबी सांस भरें, अपने फेफड़ों को फूलने दें, फेफड़ों में श्वास भरें और छोड़ दें। अब इसी तरह से लंबे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वासों की क्रिया का आवागमन होने दें, स्वाभाविक रूप से होता रहेगा। दिन रात हो रहा है, जब से जन्म लिया तब से हो रहा है। श्वासों की प्रक्रिया चल ही रही है और चलती रहेगी। अब अपना ध्यान अपने मानसिक पटल पर लेकर के जाएं। अपने मन को शांत कर लें, पवित्र कर लें, स्वच्छ कर लें, साफ कर लें अपने मन को और अपने मन के अंदर बिल्कुल खाली जगह बना लें ताकि उस ईश्वर को बिठा सकें, उस प्रभु को बिठा सकें, उस कृष्ण की मनमोहनी मूर्त को वहां बिठा सकें, उसके रूप को बिठा सकें। अपने मन को साफ कर लें, पवित्र कर लें। सारी दुनिया को एक कुछ देर के लिए भूल जाए, बाहर ही रहने दें। धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करते जाएं। और स्थिर करते करते भगवान कृष्ण के बाल रूप की छवि को देखने का प्रयास करें। कितनी स्पष्ट छवि आपके समक्ष आ रही है, उसको देखें। वो घुंघराले बाल, वो मोर मुकुट, कानों में कुंडल, मस्तक पे तिलक, वो लाल लाल गाल, होठों पर मुस्कान, गले में वैजंती माला, हाथों पे कंगन, पैरों में पैंजनियां। आप उस रूप को देखें, उस छवि को निहारें और उस छवि को निहारते निहारते अपनी कल्पना में खो जाएं और खुद को वृंदावन के हरे भरे वातावरण में देखें। आप वृंदावन में खड़े हो, वृंदावन के उस बाग में खड़े हो जहाँ भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं रचते हैं। वहां
कदम के पेड़ के ऊपर बैठकर बांसुरी बजाते हैं, कभी फूलों के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाते हैं। उस हरे भरे वातावरण को देखें। वहां श्री कृष्ण बैठे हुए हैं एक बहुत सुंदर सी शिला के ऊपर, और आप जाकर उनके चरणों में बैठ गए हैं। उनके चरणों में बैठकर उनकी मधुर मुस्कान वाली छवि को देख रहे हैं। और वो भगवान कृष्ण भी अपनी प्यार भरी नजरों से आपको देख रहे हैं, और अपने नजरों से एक दिव्य दृष्टि आपके ऊपर डाल रहे हैं। आप उनकी मधुर मुस्कान को देख रहे हैं, और वो आपके ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि, वो अद्भुत ऊर्जा का फव्वारा छोड़ रहे हैं। आपके ऊपर बरस रही है उनकी आंखों से निकलने वाली प्रेममयी करुणामयी ऊर्जा, और आपके शरीर में समा रही है। आप उनके अंदर खोते जा रहे हो, अपने आप को भूलते जा रहे हो, और आपके ऊपर वो करुणा की बरसात हो रही है, और वो उनकी दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में समाती जा रही है। आपके सिर के ऊपर से होकर के, आपके ब्रह्मरंध्र के अंदर से होकर के ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और जैसे ही वो ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है, आपके सिर के अंदर एक झंझनाहट हो रही है, और वो ऊर्जा आपके मस्तक तक आ गई है। मस्तक मणि आपके आज्ञा चक्र में आ गई है। धीरे धीरे वो दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रेम की अनुभूति आपके अंदर अवतरित हो रही है। आपके पूरे शरीर में, आपके गले में, आपके दिल में, हृदय में वो प्रेम समा रहा है। आपके अंदर एक करुणा फूट रही है, पूरे विश्व के लिए, पूरी धरती के लिए, पूरे आकाश के लिए। आपके अंदर आप भी प्रेम की मूर्त बनते जा रहे हो, एक भक्ति की मूर्त बनते जा रहे हो। आपके हृदय में, आपके पेट में, आपके पैरों में, पूरे शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह दौड़ने लगा है, और उस ऊर्जा के प्रवाह में आपके अंदर से एक मंत्र निकलता है, और आप मंत्र जप करने लग जाते हो। और आप मन ही मन ये जप करें, ओम श्री कृष्णाय नमः, 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 ओम श्री कृष्णाय नमः। इस मंत्र को जपते जपते आप और ज्यादा भाव विभोर होते जा रहे हो, उसके प्रेम में समाहित होते जा रहे हो, और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य ऊर्जा आपके ऊपर लगातार बरस रही है। आप उसको अनुभव कर रहे हो। अनुभव करें, महसूस करें उस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर समाहित होते हुए। आप वो सामान्य व्यक्ति नहीं रह गए हो, आप सामान्य नहीं रह गए हो, आप एक विशेष व्यक्ति बनते जा रहे हो। उस ईश्वर की कृपा में आज आप
अपने आप को धन्य समझ रहे हो और आप एक विशेषता हासिल कर रहे हो। उस प्रेम की, उस करुणा की मूर्त बनते जा रहे हो। अपने अंदर से, अपने अंदर एक एक नस नाड़ी में उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करो, उस दिव्यता को महसूस करो और कुछ मिनटों के लिए उस कृष्ण के रूप, उसकी लीला, उसके दिव्य उपदेशों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने मानस पटल पर लेकर के आओ उस प्रभु के अनेक रूपों को। किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न लीलाएं करी। उस बाल कृष्ण को, उस यशोदा के कृष्ण, यशोदा एक डंडा लेकर के उनके पीछे भाग रही है और कृष्ण एक मोहनी मूरत के साथ दौड़ते जा रहे हैं। मैया पीछे, कृष्ण आगे। उस रूप को देखिए, उस रूप को निहारिए और उस बचपन के रूप, उस मासूम रूप में ही उन्होंने कितने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया और बाल रूप में माखन चोरी की। और उस गोपाल कृष्ण को देखिए जो गायें चराने जा रहे हैं यमुना नदी के तीर पर। उस हरी हरी घास को गायें खा रही हैं और भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। और उस रक्षक कृष्ण को देखिए जो ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन को उठा रहे हैं। अब ले चलिए अपने मानस पटल पर शिष्य कृष्ण की छवि को गुरु सांदीपनि के आश्रम में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और अब उस सखा कृष्ण को देखिए जो कितने ग्वाल बालों के साथ, मित्रता के साथ, एक सखा की तरह से उनके साथ खेल रहे हैं, उन सखियों के साथ रास रचा रहे हैं। उस प्रेमी कृष्ण को देखिए, पशु पक्षी गोप गोपियां उनके प्रेम में मग्न हो रहे हैं। और अब उस कर्मयोगी कृष्ण को देखिए जिन्होंने साम दाम दंड भेद का उपयोग करके कर्म का मार्ग दिखाया। उस धर्म योगी कृष्ण को देखिए जिन्होंने स्वामी श्री वेद व्यास के साथ मिलकर धर्म का प्रचार किया। अधर्म की हानि और धर्म का प्रचार उन्होंने किया। उस वीर कृष्ण को देखिए जिन्होंने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा पर अर्जुन के साथ जीत हासिल की। उन्होंने कितने ही भयंकर राक्षसों को संहार किया। योगेश्वर कृष्ण की मूर्त अपने मानस पटल पर लेकर के आइए। वो योगी, महायोगी जिनका शरीर कितना लचीला और इच्छा वज्र के समान और योगी शक्तियों से निपुण और मृत्यु पर्यंत अपने आप को युवा बना के रखने वाले उस योगेश्वर कृष्ण की छवि को देखिए। उस अवतारी कृष्ण की छवि को देखिए। उस विश्व विराट रूप को देखिए जो हजारों सूर्यों से ज्यादा रोशनी है। चकाचौंध करने वाली उस रोशनी को देखिए, उस सूर्य रश्मियों को देखिए और उस राजनीतिज्ञ श्री कृष्ण को देखिए, उस कूटनीतिज्ञ कृष्ण को देखिए जिन्होंने महाभारत के युद्ध में हर अवसर पर एक ऐसी कूटनीति की कि वो युद्ध जीत गए, दुष्टों का संहार किया। और उसके बाद आप देखिए श्री कृष्ण जो किस तरह से उस प्रेम पूर्ण रिश्तों को निभाते हैं, चाहे माँ है, चाहे बहन है, चाहे सखा है, चाहे पत्नियां हैं, सबके साथ रिश्तों को निभा रहे हैं। और ऐसे श्री कृष्ण की छवि को देखते देखते मंत्र मुग्ध होते रहिए और उस भगवान श्री कृष्ण से उनको निहारते हुए उनकी दिव्यता का अनुभव कीजिए। उनकी दिव्यता का अनुभव करते रहिए, ज्ञान और प्रेम की अनुभूति कीजिए।
वो मंत्र मन ही मन बोलते रहिए। ओम श्री कृष्णाय नमः। 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 अब धीरे धीरे अपने आप को चेतन अवस्था में लेकर के आएंगे। अपना ध्यान अपने श्वासों पर लेकर के जाएं। अपने श्वासों को गहरा करें। अपने हाथ पैरों को हिलाएं। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, हथेलियां गर्म करके। गर्म गर्म हथेलियां अपनी आंखों पे रख दें। कृष्ण की दिव्यता को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। और अपनी आंखें खोल दें। दोनों हाथ जोड़ें। सारे विश्व के लिए मंगल कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण।